हवे घर माहे ऊंचू केव जो सो हसे कहे बात ना करी बरसो ये धड़ी वे ना केड़े अनुसर सो हवे हमें रोए रोए ने मर सो हवे हमें रोए रोए ने मर सो ये हमारे बेतकनी विद्य प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, विद्या ये हमारी बीतक निविदय महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी, इस माया, इस जगत, झूठा संसार, मोह, जिनके अनेक नाम हैं, ऐसी मोह माया में सुंदर साथ खेल देखने आए हैं और इस माया ने उनको भी अपने आगोश में लिया है। ये प्रसंग चल रहा है, इसलिए श्री इंद्रावती जी, इस माया का कितना प्रभाव है, माया कैसे अपनी तरफ बुलाती है या खींचती है, पकड़ती है और इसमें से निजात दिलाते हैं तो धनी दूसरा कोई नहीं दिला सकता है। इसमें से यदि मुक्त करते हैं तो राज्य ही करते, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए श्री इंद्रावती जी अपने धामधनी की उस बात को याद कर रही है, सतगुरु महाराज जी की बात को, कि धामधनी ने अपने सबको इतने अच्छे से प्यार से, कभी उन्होंने ब्रिज का, रास का, जागनी ब्रह्मांड के अंदर बैठ करके, कभी परम धाम का, आदि का, लीला का, अनेक प्रकार से उन्होंने ऐसा रूप दिखाया है, दर्शाया है, ताकि सुंदर साथ समझ सके और धनी की तरफ में आए। उदाहरण दिया उन्होंने, दृष्टांत दिया कि देखो एक संसार का एक जीव है, पतंगा जिसका जो चल रहा है, वो पतंगा दीपक की ज्योति को देख करके, क्योंकि दीपक की ज्योति ने अंधेरे में उजाला कर दिया है, तो पतंगा का सुहाग छोड़ गया या छोड़ा लिया गया तो वो दीवाना हो गया, पागल हो गया वो, और वो कोशिश करता है अपने सुहाग को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, तो जाकर के या तो वो दीपक को बुझा देता है, समझे नहीं, या फिर अपने आप को ही उसमें समर्पण कर देता है। इसलिए जो जीव तणी है नहीं, तो जो ऐसी जीव की ऐसी तरीका है, उसका ऐसा नियम, ऐसा प्यार है, वो अंधेर से प्यार करता है। हमारा धनी तो अक्षरातीत है, हमारे धामधनी अक्षरातीत है, और हमने इतना प्रेम दिखाया ही नहीं है, हम इतने पतित, इतने गिर गए, ऐसा हो गया। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं अब इंद्रावती जी कि मेरे बाला सुंदर साथ जी, ये संसार के अंदर में ये माया ने मेरे को जुओ, यही ना, ये हमारी बीतक नहीं बीता, मतलब हमारे ऊपर में ऐसा बीता है, हमारे ऊपर में ऐसा घटा है, या हमारी एक कहानी है कि हमने इस तरह से किया है। सदगुरु महाराज जी को पहचान करके पीठ दे देना, सदगुरु के वचन को ना मानना, उस पर अमल ना करना, तो ये संसार का जीव हमें बता रहा है कि वो अपने कैसे सुहाग से प्यार करता है। इसलिए देखो हमारी ये कहानी है, हमारे पर इस तरह से बीतती है। मैं किसको सुनाऊं, मैं किससे कहूं ये बात? मुने मरड़े की दीबे सो, मुने मेरे को, मरड़ी बोलते मरोड़ना होता ना, मरोड़ते हैं जब अपन ऐसे करके मरोड़ दो, बोले मरोड़ दिया मेरे को, धनी की तरफ से उसने खींच करके, माया ने ऐसा मोड़ दिया कि अपनी तरफ खींच लिया, है ना, माया ने ऐसा मोड़ दिया, धनी से बेमुख कर दिया और कीधी बेसुध, मेरे को तो मूर्छित कर दिया। बेसुध बोलते मेरा होश ही नहीं है, धनी की तरफ माया तरफ लगा दिया,
मुने मरड़ी, मेरे को मरूर करके घुमा करके, और माया ने अपनी तरफ लगाया नहीं लगाया। जबकि संसार का एक जीव पतंगा है, वो अपने आप को कुर्बान करता है, और हम धनी को देख करके, उनके समय रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, तो ये निश्चित करते हैं देखो हमारी कहानी यही है, हमारी आप बीती ये है। इसको बोलते ना, इसलिए इसने माया ने ऐसा कर दिया है, माया ने ऐसा मरोड़ दिया मेरे को, और ले गई खींच करके अपनी तरफ में, बेसुध कर दिया मेरे को। अमने छेतरिया एणी बुद्ध, हमने छेतरिया एणी बुद्ध, बताइए आप। हमने मतलब मेरे को, छेतरिया मतलब ठग लेना, है ना, ऐसी बुद्ध, मेरी बुद्धि ऐसी कर दी, मेरी बुद्धि को ही हर लिया, मेरी बुद्धि को ही ठग लिया माया ने। जब माया ठगती है तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान कपूर हो जाता है। माया जब पीछे पड़ती है तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी बैरागी जो भी हो गए, उस पर हावी हुई नहीं तो वो फिर बुद्धि ऐसे बुद्धि काम नहीं करती। फिर हम लोग ये कहते रहते, अरे हम समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, माया ने, ये संसार ने ऐसी बुद्धि हमारी विक्षिप्त कर दी, इस तरह से हम ऐसे हो गए। तो मुँह ने मरड़ी, मेरे को मरोड़ करके अपनी तरफ खींच करके, इस तरह से इस माया ने मेरे पास छल किया है, मेरे साथ में इस तरह से धोखा दिया है माया ने। तो गए अखंडे हमारी ने, तो गई, चली गई, तो गई इसलिए, तो मतलब इसलिए हमारी अखंड निधो धामधनी, साक्षात श्री राज्य महाराज जी अखंड निधि जो परम धाम से आई, वो हमसे जुदी हो गई। ऐसा माया ने मरोड़ दिया मेरे को, इस तरह से हमें माया ने ठग लिया। हमारी अखंड अमूल निधि परम धाम की साक्षात धामधनी, हम उनसे जुदा हो गए, हम उनसे विलग हो गए। जो पानी वाले अलगा जाए, जो पानी वाल अलगा जाए। दूसरा दृष्टांत देखिए अब, जब इंद्रावती जी दृष्टांत देती हैं तो वो दृष्टांत का बुछार कर दे। जो पानी वल अलगा जाए, गुजराती भाषा है, याद रखना। पानी वल मतलब बोलते बुलबुला, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला अलगा जाए, किस तरह से वो 30 सेकंड ज्यादा हो जाते हैं, कितनी जल्दी क्षण के अंदर फूट जाता वो पानी। जो पानी का बुलबुला होता है, जो जिस तरह से पानी का बुलबुला एक क्षण के अंदर में नष्ट हो जाता है, छूट जाता है, फूट जाता है। इसलिए ये उदाहरण दे रही हैं कि पानी वल इतना, पानी का बुलबुला फूटने पर इतना सा क्षण मात्र लगता है, तो हमारी याद आ रही हमें अपनी कौन सी, उस ब्रह्मांड की पहला ब्रज और रास का, ब्रज और रास। वहां पर नित्य पृथ्वी बालाजी के साथ में रमन करते थे, समझे, और उनके साथ खेलते थे, नहीं खेलते थे रात दिन, कभी इस उस गांव टोली में तो कभी दूसरी टोली में, कभी वहां रात चलता था। यही हाल रात में भी होता था, रात में भी ये होता था। रात में तो इंद्रावती जी ने बोल दिया है, बालाजी आपने मेरे को जो दूर किया है, तो ऐसा लगता है जैसे जुगान जुग कई युग कल्प बीत गए हो गए। रास में बोलते हैं, आखिरी प्रकरण में बताएंगे कि कैसे जुगान जुग कल्प बीत गए आपके बिना मेरे, ऐसा। और बालाजी भी बोलते हैं कि मैं बांसुरी निकाल करके बजाऊं तो ऐसा लगता था कई जो हैं कल्पांत हो गए हो गए, ऐसा दोनों के बात चलती है, आएगा रास में, अंत में आएगा। लेकिन यहाँ बताते हैं पानी का बुलबुला फूटने में, तोड़ने में, टूटने में जो आधा क्षण लगता है, इतना आधा क्षण भी हम अपने धनी से ब्रज और रास के अंदर में सहन नहीं कर सकते थे। आधा क्षण, ये तो लिखने के लिए नाम रखाया है, इतना भी सहन नहीं होता था वियोग बालाजी से। आज कैसा हो गया है, आज की स्थिति देखो। इसलिए पानी की बुलबुला में इतना समय हुआ, इतना क्षण मात्र में टूट गया, और हम आज पिया जी से विमुख होकर के बैठे हुए हैं। तो खिन मात्रे वर्षा सुथा, कितने क्षण के अंदर में टूट जाता है वो पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला क्षण मात्र के अंदर में विलुप्त हो जाता है। इतना भी समय हम अपने बालाजी के साथ में रहते थे ना, तो अभी बालाजी के साथ रहते थे, इतना क्षण वर्षों समान लगता था।
क्योंकि संयोग और वियोग का ये अर्थ ही है। संयोग जब होता है, मिलन जब होता है, खुशी जब होती है, प्रेम जब होता है, आनंद होता है, तो वो आनंद ऐसा लगता है जैसे क्षण हुए हो बीत जाता है। और यदि वियोग हुआ हो तो वियोग के अंदर में ये वर्षों कैसे बीतते, कितना एक क्षण वर्षों के समान लगता है, एक क्षण वर्षों समान हो जाता है। वही उदाहरण यहाँ दे रही है इंद्रावती जी कि पानी का बुलबुला एक क्षण में टूट जाता है। तो ऐसे हम बालाजी के साथ में जब रहते थे बालाजी, तो जुदा होते थे, रात दिन जब उनके साथ में खेलते थे ब्रज रास के अंदर में, जुदा होने पर हमारे बालाजी हमें इतना दर्द होता था कि वो समय वर्षों के समान प्रतीत होता था। धनी बिना के में रहवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और अब बोलो, अब तब की बात बताई है जब रास ब्रज में हुआ, उस ब्रह्मांड के उस मंडल के अंदर में हुआ, वहां पर एक क्षण जुदागी वर्षों के समान लगती थी। और अब क्या है बताओ साथ जी, आज यदि कहा जाए तो इस बात के अंदर में हम सब बोलते हैं नहीं हमें तो घर में ये काम है, हमें ये काम है, बहाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। वहां भी माया थी, वहां परिवार था, वहां भी बच्चे थे, वहां सास ससुर थे, वहां तो इतना काम था, गायों का काम होना, गौशाला का काम होना, झाड़ना बुढ़ाना, बहुत काम होता था। अब तो हमारे पास सारी वैज्ञानिक ने इतनी व्यवस्थाएं दी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं, उसके बावजूद भी हम कहते टाइम नहीं है। बताओ, नहीं बोलते, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। अब क्या हो गया बोलो आप, वहां पर एक क्षण जुदा हो जाए तो वर्षों जैसे लगते थे। और आज बालाजी से हम जुदा हो गए तो आज हम वो प्रेम कहाँ चला गया, वो इश्क कहाँ चला गया कि आज बालाजी पुकारते रहे, बुलाते रहे, उनके पास जाने का समय ही नहीं है। बताओ अब क्या हो रहा है, उसको तब से अब में आप फर्क देखिए। जो कायक निधे, जो कायक निध, जो कायक मतलब कुछ, इस निध को कौन, धामधनी रूपी जो निध थी, धन था, यदि हमने उनको पहचान कर ली और पहचानने के बाद में अब क्यों नहीं हम धनी के पास बैठते हैं, अब क्यों हम धनी से प्यार नहीं करते हैं, अब क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं होता है। पहले तो इतना होता था एक क्षण वर्षों के समान, और अब धनी को पहचानने के बाद, उनका साक्षात दर्शन करने के बाद जाके ब्रह्मांड के अंदर में वो प्रेम कहाँ चला गया। मतलब इसके मतलब यह है कि माया ने हमें ठग लिया है, माया ने हमें विक्षिप्त कर दिया है, माया ने मरोड़ दिया है, इसलिए ये माया ने आकर रोड़ा डाला हुआ है। मीने जल बिना जेणी अदाए, मीन जल बिना अदाए, मीन मछली, मीन जल बिना, जिस तरह से मछली जल के बिना, अदाए बोलते तरह से, जिस तरह से जल के बिना मछली कैसे तड़पती है, तड़पती है नहीं तड़पती है, मछली जल में से निकाल दो तड़प जाती है। हमारे धाम धनी सक रूपी जल है और हम अपने आप को मीन समझो, ये तुम्हारे सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो वो मछली जल के बिना एक पल नहीं रह सकती है, और हम अपने धनी के प्रेम के बिना, हम अपनी ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म सृष्टि, मोमिन, सुंदर सा इतनी शोभाएं लगाते हैं, नाम भर के लिए है। इससे अच्छा तो वो जीव जल का, इससे अच्छा तो वो जीव पतंगा, इससे अच्छा तो पतंगा। और हम जो है ऐसी माया में लिप्त हो गए, तो उसका उदाहरण तो देखो, मीन मछली का स्वरूप तो देखो कि जल के बिना वो किस तरह से प्राण दे देती है। अंतर ब्रहना कमाए, अंतर ब्रहना, वो अपने अंदर में उस जल से निकालो तो वो तड़पती है, व्याकुल व्याकुल हो जाती है, तड़प तड़प करके प्राण दे देती है। ऐसा मछली का जीवन होता है। तो ब्रह आपड़े केम सहवाए, तो बोलो साथ जी, इन जीवों को देख करके, इनकी ही ऐसी गति देख करके हम धनी के विरह के, उनके वियोग में हम कैसे सहन करके बैठे हुए हैं। मतलब कि बताया कि वो जीव कितने महान हैं, जिनको अपने
जल से प्यार है, इतना कुछ के बना नहीं रह सकती। और हम क्या बोलते हैं, हौज कोसर की मछली करके कहते हैं, नहीं कहते नहीं तुम मछली हौज कोसर की। ऐसे ऐसे परम धाम के धाम धनी के चरण की रहने वाली, और आज जो है पहचान करके, तो इसका मतलब यह है माया ने किया है, समझे ना। कारण ये माया ने ये डोरा डाला है, माया ने हमको मरोड़ दिया है, माया ने हमें घुमा दिया है, माया ने हमें ठग लिया है। अन्यथा हम भी तो धनी के अंगना हैं, हम भी धनी के अंग हैं। हम कैसे सहन करके रह गए। जो एकल वो समझा, जो एक लबो समझाए धाम धनी का, यदि एक शब्द, लबो बोलते शब्द, यदि धाम धनी ने इतने शब्द कहे थे, इतना ज्ञान बखान किया था, इतने उदाहरण दृष्टांत दिए थे, और तुमको क्या कहा था, तुम कौन हो, धनी के अंग हो, श्यामा जी के अंग हो, हैं? कितने उन्होंने प्यार करके हमको वचन सुनाए थे। अरे उनमें से यदि एक शब्द को भी हमने ले लिया होता, उन शब्द पर एक पर अनुकरण किया होता, उस पर हम यदि चले होते, तो हमसे भी धनी का वियोग सहन नहीं होता। जो एक लबो समझा, जो एक लबो समझाए, मीने जल बिना जेड़ी अदाए, जल बिना जेड़ी अदाए, अंतरे ब्रहना कमाए, अंतरे ब्रहना कमाए।